सत्ता की ताकत साक्षात ईश्वर के पास होता है, चाहे वो मालिक हो चाहे किसी भगवान हो। मैं स्वयं ये बात कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम के अंदर आज जिनको जिम्मेदारी मिली है राजकुमार जी सैनी को नगर पालिका नवलगढ़ के चेयरमैन के रूप में, मैं सबसे पहले इनको बधाई के साथ ये कहना चाहूंगा, इस नगर पालिका के इस हॉल में आपको बधाई देने के लिए 36 के 36 कौम के पार्षद और इस भारतीय जनता पार्टी का संगठन, पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी और पहले जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं जैसे जगदीश सिंह भाई साहब जैसे सारे मंच पर प्रमुख लोग बैठे हैं। तो मैं आपसे खूब बड़ी इच्छा रखता हूं कि नवलगढ़ नगर पालिका की समस्या को खत्म करने के लिए आपको रात दिन और एक करना चाहिए। इस लगन से आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था 1985 से लेकर के, और साइकिल से आप लोगों ने प्रचार करके वो चुनाव मेरा देखा हुआ है आदरणीय ओमजी भाई साहब मित्तर जी के चुनाव में जब झारखंड से कोई गाड़ी जाती थी तो इस नवलगढ़ में सबसे पहले मेरे इंदर सिंह जी दालोसा, बहादुर सिंह जी, आप सब आते हैं। उस टीआई में मैं पीछे बैठ करके आता था। तो उन समय की जो पुरानी टीम जिनके अंदर भाव है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी भी है कि वो देख लेती है कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से समय कौन दे सकता है, कौन अपने व्यापार में पद पर बैठ के टाइम दे रहा है, पद का दुरुपयोग कौन कर रहा है, पद से भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप में केंद्र से लेकर राजस्थान तक का जो सिस्टम है वो देखती रहती है क्रिकेट कार्यकर्ता को। इसीलिए हमारे प्रदेश में भी, हमारे नवलगढ़ में भी ऐसा नेतृत्व मिला है, सरल सहज, जो आम व्यक्ति कभी भी मिल सकता है। इनके पास आपको किसी भी प्रकार का कोई व्यापार की बात नहीं मिलेगी, इनके पास आपको सिर्फ नवलगढ़ नगर पालिका का विकास की बात मिलेगी, कभी भी नहीं। तो पूरे संगठन ने यह तय किया था जब ये चर्चा चली ऊपर से लेकर नीचे तक, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी हैं। बहुत सारे लोग चुनाव की बात करते हैं। जब मैं निर्दलीय चुनाव में था और मैंने इनसे कई बार संपर्क किया है, लेकिन हिले नहीं अपनी जगह से। मैं गणेशपुरा में एक मीटिंग में आया था, फिर इनके घर तक गया, इनसे नंबर लिए, इनसे बार बार टच होने की कोशिश की। किसी भी चुनाव में जब मैं इनसे मिला तो बोले कि मैं कहीं भी हो, मैं पार्टी का वफादार सिपाही रहूंगा, आप देख लेना, मैं कहीं गलत जगह नहीं मिलूंगा। साथ में जब अभी हमारा सदस्य अभियान चल रहा था, मैंने चलाकर इनको टेलीफोन किया था, तो उन्होंने कहा कि कसम जी ने सबने कह दिया मैं सदस्य बना रहा हूं। और ऐसे पार्टी के वफादार लोगों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जब पार्टी दी जाती है, देती है पार्टी, तो निश्चित रूप से आप लोग इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे। साथ ही यहाँ के जितने भी पार्षद, जनप्रतिनिधि, सबसे मेरा आग्रह है कि हमें हर चीज को भुला करके जो नवलगढ़ की अच्छी दशा कैसे सुधरे उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सीनियर पार्षदगण भी बैठे हैं और इस नगर पालिका में ऐसे ऐसे पार्षद भी है जिनका काफी बड़ा अनुभव है, मेरे से भी ज्यादा है, मेरे से सीनियर है वो लोग, और मैं उनकी कदर भी करता हूं। सदैव ज्ञान की कदर करनी चाहिए, सदैव उस अनुभव की कदर करनी चाहिए, सदैव अपने से सीनियर का सम्मान करना चाहिए। हम सब समझते हैं कि हमारी पार्टी में सबसे पहला कोई सिखाते हैं, गुरुजन क्लास में तो पहले ही बात सिखाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, नवलगढ़ के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जिस उम्मीद से आए हो, जिस भाव से आए हो, जो आपके एक एक व्यक्ति के दिल में जो भावना है, मैं समझता हूं कि हमारे
राजकुमार जी सैनी के प्रति, उनकी सरलता के प्रति वर्षों से आप लोग, खूब सालों से आप इनको जानते हो और इनके नाम से आप लोग चल करके आए हो। तो मैं राजकुमार जी से पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज संगठन के, आरएसएस के, बीजेपी से, बीजेपी के अलावा भी उन जिन लोगों की भावना है कि हमारा नवलगढ़ अच्छी प्रोग्रेस करे, विकास के पथ पर बढ़े, उस मन से आप लोग आए हो। हर जगह से लोग पहुंचे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो यहाँ की स्थिति है नवलगढ़ शहर की, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं नवलगढ़ का, नवलगढ़ की ही करते हैं। मैं गुंडलोक मुकंदगढ़ जाकर को बुला करके और इस हॉल के अंदर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो, ऐसा काम नहीं करता है। नवलगढ़ की खुद के कितने पार्षद है, कितने संगठन के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ के खूब प्रमुख जो लोग हैं, जो शहर की, नवलगढ़ की हमेशा चिंता करते हैं, वो अपने आप जब चल करके आते हैं, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनकी इस मेहनत को सलाम करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके विचारों के अनुकूल ही इस नवलगढ़ का विकास करके दिखाऊंगा। एक साल के अंदर कुछ नहीं होता है, 6 महीने में आपने देखा होगा विकास की पटरी लाइन पे आ रही है। नवलगढ़ के अंदर अभी आदरणीय हमारे बहस जी वैसा बता रहे थे कि हमें काम उस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारी सरकार का पैसा भी, बजट भी खराब ना हो और काम सही तरीके से हो। साथ में हमारी यहाँ शिकायत पेटी भी लगी हुई है, शिकायत केंद्र भी बना हुआ है। हमें सिर्फ सजग रह करके घर से आकर यहाँ बताना चाहिए। कई बार ऐसा काम भी होता है जो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये तो हो जाना चाहिए था। हो सकता है राज्य की कोई व्यवस्थाएं ऐसी हो जिसकी वजह से तुरंत नहीं हो, पर आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका काम रुकेगा। बहुत सारे लोग साल भर में जो मुझे कोई भी जन सुनवाई में अपना एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दिया है, तो मैंने चलाकर उनको कहा है कि आपका काम होगा। बीच में कई बार महीने 2 महीने निकल जाते हैं, उनका चेहरा चेंज होने लगता है। वही चेहरा जब काम होता है तब बोलते हैं कि काम हो गया। पर हमें कम से कम धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य जरूर रखना चाहिए, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आज का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की यदि सबसे बड़ी छत्र छाया है तो इस नवलगढ़ पे है। वित्त मंत्री प्रिया कुमारी जी का आशीर्वाद यदि सबसे ज्यादा प्रदेश में है तो ये नवलगढ़ पे है। ये सिर्फ ना सिर्फ बाबा राम साहब के आशीर्वाद की वजह है। आप लोगों की जो दयादृष्टि बनी हुई है, हर समय पर आप एक आवाज पर चल करके आते हो। ये सारा कार्यक्रम प्रदेश लेवल पर सब देखते हैं कि नवलगढ़ का एक कार्यकर्ता कितना मेहनती है। तो विकास को लेकर कहीं भी कोई बात है, नवलगढ़ कहीं पिछड़ नहीं रहा है। उन लोगों को तकलीफ होने जा रही है कि ये इतने काम क्यों हो रहे हैं। इस बात को लेकर देखो, मैं आज नगर पालिका के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, नवलगढ़ में कभी बिजली की पहली समस्या को दूर करने के लिए आप ही का जीएसएस सुनारिया को कभी भी उसकी किसी ने सुध नहीं ली। जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, मैंने उनको लिख कर दिया था कि नवलगढ़ में बड़ी समस्या है ये बिजली की, तत्काल उसको दूर की। उन्होंने सुनारे को पावर उसको बढ़वाया, मुकंदगढ़ को जीएसएस दिया, 2, 11, 35 और 1, 32 का चाखल को जीएसएस दिया, पड़वासी को दिया, अय्यर ऑफिस खोलना दे दिया उन्होंने। और नवलगढ़ में 12 किलोमीटर लाइन करना हो, ये कोई मजाक की बात थोड़ी है। वो बजट है, तकलीफ हो सकती है, पर मैं आम व्यक्ति से, आम नवलगढ़ के हर एक नौजवान और बड़े बुजुर्ग माता बहनों से ये मेरी विनती है, गुजारिश है, विकास की तरफ आपको देख करके एक आवाज पर कार्यक्रमों में चलकर आना चाहिए, ताकि मेरी भी ताकत बनी रहे और आपका विकास का कभी नहीं। नवलगढ़ में कहीं तकलीफ है
किसी भी बात की, तो मैंने ये नगर पालिका के लिए व्यवस्था की। लोग शिकायत करते हैं किस बात की? हमने हमारे व्यवस्था अच्छी चले, नवलगढ़ का एक एक बच्चा, एक एक गरीब व्यक्ति को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये जन सुनवाई केंद्र खोला। और उसकी शिकायत पैसे साबित करवा दो, पैसे लेने की बात को, वरना मैं साबित करवा दूंगा थोड़े दिन में। शहर के सलाखों को देखते हुए गारंटी से कह रहा हूं, यह राजनीति का मंच नहीं है। मैं इस नवलगढ़ के सेवक के रूप में बोल रहा हूं। तकलीफ होती है उस बात की, किस किस के पैसे लिए जाते थे, 5-5 हजार रुपए के। कोई भी बेचारा आ रहा है, तेरा पट्टा बनवा दूंगा, चाहे वो चक्कर काटता रहे, पर वो पट्टा बने नहीं बने, उसके जेब में पैसे जरूर आ गया। अब बताओ उस गरीब की क्या हालात होती होगी। फिर वो बाजार में बोलते हैं काम नहीं हुआ। अरे काम कहां से हो गए? तुम उन हाथों में चले गए जो इस नवलगढ़ के प्रमुख दलाल है, उनसे बचकर रहने की आवश्यकता है। राजनीति की बात आज जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं भावुक होकर नहीं बोल रहा हूं, कोई जोश से नहीं बोल रहा हूं। दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं, और 3.5 साल बाद में मुझे कोई देखेगा, वो देख लेगा मेरी नेकी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि के साथ आज लोगों को कहूंगा जो बारिश के पानी को लेकर तकलीफ है, बारिश के पानी की व्यवस्था के लिए एक टीम अलग गठित कर दी। और आज जो श्री सीमेंट तक पानी जाना चाहिए वो लगातार जा रहा है, पर यह समस्या कब खत्म होती? जब उसी के साथ एक लाइन और पड़ जाती। हमने अब देखा है, आने वाले टाइम में डाल देंगे, यह भी हो जाएगा। नवलगढ़ की प्रॉपर जो समस्या थी, ड्रेनेज से लेकर के ठेकेदारों से लोग पैसे ले लेते थे, दबाव में आ जाते थे। ये मैंने चैलेंज से कहा है, कोई भी उस रास्ते को रोकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो पानी उसी जोड़ में जाएगा, चाहे कोई कहीं चला जाए। मुझे हर कदम पे जनता ने मुझे चुना है, और जनता के हिसाब से, जनता की आवाज के हिसाब से काम कर रहा हूं। और यह भी जनता की आवाज आपके बीच में बैठी है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को नगर पालिका में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। आप कभी ये विश्वास मत करो जो आप कागज देकर जाओगे उससे अमल नहीं होगा, पक्का होगा। पूरी विधानसभा में जिस जगह भी मैं जन सुनवाई में गया हूं, लोगों के काम हुए हैं, लोगों का हर बात की सुनवाई हुई है। जिस व्यक्ति ने अनजान ने भी मुझे कागज दिया है, उसका भी काम हुआ है। हमारे कामों का प्रचार हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप लोग इतनी ताकत से चलकर आते हो, ये विकास बोल रहा है, ये प्रेम बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की और आप सबकी ताकत बोल रही है।